नमस्ते भक्तों। आज 27 अप्रैल 2026 वैशाख सोमवार और मोहिनी एकादशी का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक मुट्ठी चावल और एक लौंग वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें एक मुट्ठी चावल और एक लौंग डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक मुट्ठी चावल और एक लौंग युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे। क्योंकि भक्तों इस बार 27 अप्रैल को वैशाख मोहिनी एकादशी और सोमवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में एक मुट्ठी चावल और एक लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर यह दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती वे आज यानी 27 अप्रैल 2026 वैशाख मोहिनी एकादशी सोमवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुबह का विशेष उपाय जिसे आपको सूर्योदय के समय करना है। भक्तों प्रातःकाल जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तब एक साफ और पवित्र स्थान पर बैठ जाएं। अपने सामने एक छोटा सा पूजा स्थल तैयार करें। एक तांबे या पीतल के लोटे में स्वच्छ जल भर लें और उसमें थोड़े से अक्षत यानी चावल डाल दें। अब इस जल को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार और पूरे घर में हल्का हल्का छिड़काव करें। यह जल केवल जल नहीं है भक्तों, ये आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाला दिव्य अमृत है। जब आप इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और माता लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके बाद एक मुट्ठी चावल अपने हाथ में लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मन ही मन अपनी इच्छा बोलें। ध्यान रखें भक्तों, आपकी इच्छा सच्चे मन और पवित्र भावना से होनी चाहिए, किसी के अहित की भावना नहीं होनी चाहिए। अब इन चावलों को किसी पवित्र पौधे या तुलसी माता के पास अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भगवान तक सीधे पहुंचती है और धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं भक्तों शाम के मुख्य और अंतिम उपाय की, जो अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी माना गया है। संध्या समय जब सूर्य अस्त होने लगे उस समय आप अपने घर की साफ सफाई कर लें। मुख्य द्वार को विशेष रूप से स्वच्छ रखें क्योंकि यही वह स्थान है जहां से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब एक मिट्टी या पीतल का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल या घी डालें और एक रुई की बत्ती लगाएं। दीपक जलाने से पहले उसमें एक मुट्ठी चावल और एक साबुत लौंग अवश्य डालें। भक्तों जब यह दीपक जलता है तो यह केवल प्रकाश नहीं देता बल्कि आपके भाग्य को भी प्रकाशित करता है। यह दीपक आपके घर की हर नकारात्मक शक्ति को समाप्त करता है और दरिद्रता को दूर भगाता है। दीपक को मुख्य द्वार के दाईं ओर रखें और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, हमारे जीवन से सभी कष्टों को दूर करें। अब कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको अवश्य ध्यान रखना है। भक्तों दीपक बुझना नहीं चाहिए, इसलिए उसे ऐसी जगह रखें जहां हवा का प्रभाव कम हो। दीपक जलाते समय मन में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। पूरे विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, तभी इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब भक्तों इस उपाय से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है, एक अति निर्धन ब्राह्मण एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उस ब्राह्मण का जीवन अत्यंत अभावों और कष्टों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि कई बार उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ता था। फटे हुए वस्त्र और भूख से व्याकुल चेहरे उसके घर की पहचान बन गए थे।
वो ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान विष्णु के विग्रह के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करता, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसकी दरिद्रता और भी विकराल रूप लेती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद प्रभु उसकी पुकार नहीं सुन रहे। एक बार वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का पावन दिन आया। उसी दिन उस ब्राह्मण की कुटिया के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी संत पधारे। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य अनुसार संत का स्वागत किया। संत ने जब ब्राह्मण की आंखों में निराशा और घर में व्याप्त घोर दरिद्रता को देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। संत ने मंद मुस्कान के साथ ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, निराश न हो, श्रीहरि की माया अपरंपार है। आज मोहिनी एकादशी और सोमवार का दुर्लभ संयोग है। तू बस एक छोटा सा कर्म कर। आज सूर्यास्त के समय अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना, लेकिन उस दीपक की ज्योति में एक मुट्ठी चावल और एक अखंडित लौंग अर्पित कर देना। ब्राह्मण के पास संशय तो था, पर संत की वाणी पर अटूट विश्वास भी था। उसने संध्या काल में पूरी निष्ठा के साथ अपने मन से सारे संशय निकालकर वही दिव्य उपाय किया। जैसे ही उस दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, ब्राह्मण को ऐसा लगा मानो उसके घर का सारा अंधकार छंटने लगा है। दीपक में पड़े हुए चावल और लौंग की सुगंध से कुटिया का वातावरण दिव्य हो उठा। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में माता लक्ष्मी और नारायण के दर्शन हुए। चमत्कार की शुरुआत अगले ही दिन से हो गई। उस ब्राह्मण को अचानक राज दरबार से बुलावा आया और उसे एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया। देखते ही देखते उसकी कुटिया एक भव्य महल में बदल गई और जिस घर में कभी अन्न का एक दाना नहीं था, वहां अब भंडार भरे रहने लगे। वह ब्राह्मण समाज में अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध बन गया। उसकी दरिद्रता जड़ से समाप्त हो गई और वो आजीवन सुख शांति से प्रभु भक्ति में लीन रहा। भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं है, ये आस्था और विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं। तो भक्तों, आज के इस पावन दिन पर आप भी इस उपाय को अवश्य करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी दिव्य उपाय और धार्मिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। जय श्री हरि विष्णु।